हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ का परिमेय संख्या, उसका 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.3 का जो सो आपका एग्जाम्पल और अध्याय जो पूरा है प्रश्न उत्तर उसे सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले कोई भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसका बेस हमें समझना जरूरी होता है, यानी कि बेसिक, अगर बेसिक बातें किसी भी चैप्टर का आप पहले जान जाते हैं तो उस चैप्टर को आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस अध्याय का जो बेसिक बातें हैं उसे समझते हैं। बेसिक बातें में क्या होता है कि कुछ फार्मूले होते हैं और कुछ फार्मूले को आप देखकर समझ सकते हैं। तो देखिए, इस फार्मूला को आपको याद नहीं करना है, लेकिन प्रश्न सॉल्व करते समय आपको वहाँ अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको उदाहरण में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो नियम है, कहा जाता है कि गुणन के अंतर्गत कर विनिमय। गुणन के अंतर्गत क्या है? कर विनिमय। देखिए, जो आपका समझते जाइएगा, जो आपका मतलब फार्मूला है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। जैसे कहा गया है कि आपके पास दो संख्या है, क्या है? मान लीजिए कि दो परिमेय संख्या है, एक है 1/2 और फिर एक मान लीजिए कि 5/2 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 मल्टीप्लाई बड़ा है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इस प्रकार, इसको LHS साइड इस प्रकार कर देंगे और RHS साइड इसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए, और इसको इस प्रकार लिख देंगे तो इससे जो दोनों आने वाला होगा वो क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। जैसे समझिए 5 एकम 5 और 2 दूना 4। देखिए 5 एकम 5 2 दूना 4, अर्थात LHS और RHS क्या हुआ? बराबर हुआ। और फार्मूला हमें यही बताता है कि अगर आपको किसी अगर कहीं आपको इस प्रकार की दिख जाए तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा यही समझना है आपको। बस क्या था कि यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये आपका क्या हो गया? गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय। इसी प्रकार आपका भाग के अंतर्गत है। और भाग के अंतर्गत क्या होता है कि जो अगर आपको दो संख्या दिया गया है, मान लीजिए 1/2 और भाग यहाँ था 5/2, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है किसके? 5/2 और भाग 1/2 के नॉट इक्वल टू हो जाता है। इसे सॉल्व करते था। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं इस फार्मूला का बात कर रहा हूँ जो भाग के अंतर्गत कर विनिमय है। देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है, मतलब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, भाग का चिन्ह रहता है, चिन्ह चेंज करने के लिए 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और फिर ये ऐसे चलते रहेगा। और यहाँ भी इसी प्रकार होगा। इसे हल करते हैं। देखिए 2 एकम 2, ये भी कट गया 2 एकम 2, तो यहाँ 1/5 आया और यहाँ 5/1 आया, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो बेस को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। अगर बेसिक बातें अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न में, और यहाँ तक कि आपको एग्जाम्पल जो उदाहरण है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला हमारा है गुणन की साहचर्यता। और साहचर्यता नियम भी इसी प्रकार है। आपको 3 संख्या दे दिया जाएगा और इधर इसी को फिर मतलब उल्टा उल्टा, मतलब जैसे समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन होता है वो घुमाने वाला होता है, ठीक है। हेर फेर करके क्या किया जाता है, आपको दे दिया जाता है और उसी को आपको बनाना होता है। बस ये आपका गुना का था, ये आपका भाग का है, ठीक है। और भाग में क्या होता है? नॉट इक्वल टू होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में इक्वल होता है, ठीक है। LHS और RHS दोनों। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इस नियम को आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा? जो आपका आ रहा है गुणात्मक तत्मस, जो ये आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और इस नियम को समझ लीजिए क्या होगा। जैसे कहा जाता है कि इस नियम में कि गुणात्मक तस्मय का अर्थ क्या होता है कि अगर आपको कोई संख्या 1/2 दिया गया है और उससे से अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है और ये आपको फार्मूला बहुत काम आएगा। और ये फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है, प्रतिलोम वाला जो सो फार्मूला बहुत काम आएगा। जैसे कि प्रतिलोम वाला आप समझ लीजिए, A/B आपके पास है और कहा जा रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 के बराबर आ जाए। जैसे A/B है, अर्थात आप यहाँ परिमेय संख्या लेके समझिए। जैसे कि 1/2 है और यहाँ क्या मल्टीप्लाई इसमें कर दें कि हमारा जो क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो 2/1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? हमारा 1 आ जाता है। तो यही यहाँ फार्मूला में क्या है? A/B है, A/B मल्टीप्लाई B/A, यानी कि B जो है यहाँ ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है और B से B कट जाता है, इससे कट जाता है तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो फार्मूला आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, हमें उम्मीद है। अब हम आगे देखते हैं जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी भी अध्याय का अगर आपको एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका जो है सो प्रश्नावली जो होता है वो बनने में आपको परेशानी आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि जो परीक्षा में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ना कि अध्याय से लिया जाता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो जानते हैं कि बच्चे अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्नावली बनाते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमसे हमेशा जुड़े होते हैं, तो आप एग्जाम्पल हमेशा बनाते चलिए और मैं आपको सॉल्व कराते जाता हूँ। तो एग्जाम्पल हमेशा बनाते हुए जाइएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से आप बनाएंगे तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो इसी प्रकार के अगर आप वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रह के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका मतलब वो 1.3 का प्रश्नावली 1.3 का उसका फर्स्ट एग्जांपल है, 10वां एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कहा जा रहा है कि जो एग्जांपल है उसमें
सबसे पहले आपको किसी भी प्रश्न को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्रश्न को पढ़िए, जो आपको उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को पढ़िए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या करना है, इसे हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना है यानी कि कौन सा फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला जो हमें क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया, देखिए इस प्रकार है। और अगर ये इक्वल टू आ जाता है तो क्या होगा, हमारा ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। और नॉट इक्वल टू आता है तो ये सत्यापित नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो सो ऐसा कोई नहीं है कटने वाला, इधर भी कटने वाला नहीं है। तो 8 का टेबल पढ़ दीजिए 4 पर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये 8 चौक 32, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि गुना में क्या होता है, माइनस और माइनस जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ भी रहे 9 का 7 से, तो 9 8 9 7 63 63, ठीक है। इक्वल टू, फिर समझिएगा यहाँ भी वही है 8 चौक 32, और माइनस माइनस यहाँ भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लिखना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखते हूँ। प्लस का चिन्ह कभी भी नहीं लिखेगा। 9 7 63, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि यह जो सो क्या हुआ, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है, हो गया सत्यापित हो गया। बस आपको यही करना था। फिर ये आपका ये पोर्शन था उदाहरण नंबर 10 का, यानी कि ए पार्ट था। अब अगला बी पार्ट है, और इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो सबसे पहले उसे काटना होता है। तो देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 1 2 दूना 4, और ये 2 चक 8, ठीक है, कटा। अब देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस यहाँ बराबर का चिन्ह देना था, और ये 7 दूना 14 इक्वल टू, फिर से यहाँ काटिए, ये भी कटता है 2 से, और ये 4, और इसमें भी वही आएगा 4 तिहाई 12 माइनस का, और ये 7 दूना 14। ये भी क्या हुआ, सत्यापित हो गया। क्या हुआ, LHS और RHS क्या होता है, अगर इक्वल हो जाता है तो ये सत्यापित हो जाता है। लिखेंगे आप कि LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो ये सत्यापित नहीं होता, ठीक है। तो आप उदाहरण 10 समझ लिए, अब उदाहरण 11 को देखिए। सब उदाहरण आपको इजी है, और अगर आप उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपका एक्सरसाइज है 1.3 वो आपको और ही बेहद आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल को सोल्व करना है आपको, उसके बाद जो सो अध्याय में जाके उसके प्रश्न को सोल्व करना है। इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए। तो देखिए सत्यापित कीजिए, इसमें कौन सा जो सो फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है, देखिए ये गुणन की सहचारिता का फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसमें भी इक्वल टू चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है। अगर डिवाइड वाला होता तो नॉट मल्टीप्लाई वाला चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू वाला चाहिए, तब जो सो क्या होता वो सत्यापित हो जाता। तो समझिए सत्यापित करना बहुत ही ईजी है। पहले जो कटता है उसे पहले काटना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें LHS साइड पहले हल करते हैं, LHS लिखेंगे इधर, और इधर क्या होगा हमारा RHS। तो देखिए इधर कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 एकम 3, नहीं तो पहले सबसे पहले इसे हल कीजिए, 1 सेकंड। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होता है हमें, तो ये 2/3 लिखना है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इसमें देखिए ब्रैकेट में कुछ नहीं कट रहा है, तो 6 चक 24 आ जाएगा माइनस का, 6 चक 24, और 7 बचे 35। सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी में अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो बोर्ड मास के नियम से हमें चलना होता है। बोर्ड मास के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बोर्ड मास की वीडियो में चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप समझ लीजिए कि बोर्ड मास क्या होता है। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, तो 6 चक 24 आएगा, और 7 बचे 35। अब देखिए जो करता है उसे काट दिए, 3 एकम 3 और 3 वाटी 24, 8 बार में 3 से 8 बार में चला गया। अब यहाँ 8 बचा माइनस का, तो 8 दूना 16, क्या होगा माइनस का 16/35। ये हमारा LHS साइड आया। अब देखते हैं RHS साइड क्या आता है। तो सबसे पहले इसे क्या कीजिए, फिर काटिए जो जो करता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 माइनस का 4/7 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। देखिए 4 चक 16 और 7 बचे 35। क्या आया हमारा LHS साइड और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, अर्थात ये क्या हुआ हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं आप सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो सत्यापित कैसे हुआ आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको LHS और RHS हल करना होता है, और LHS और RHS अगर इक्वल टू आ जाता है तो क्या होता है हमारा ये सत्यापित हो जाता है। और किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो आपका फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। अगला देखिए समझिए उदाहरण नंबर 12 है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम जो है सो हमें क्या कहा जा रहा है, ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 जो सो इसका दिया गया है, और पाँचों को आपको हल करना है। तो समझिएगा कैसे हल करना है। देखिए फर्स्ट वाला को देखिए क्या करना है,
सबसे पहले इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका होता है प्रतिलोम, इसमें क्या होता है प्रतिलोम में हमें सोचना होता है। देखिए क्या सोचना होता है कि कौन ऐसा संख्या हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के इक्वल आ जाए। तो देखिए 1/2 मान लीजिए, ठीक है, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 1 के इक्वल आ जाए। तो 2/1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका उल्टा करके कर देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। कैसे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 इकाई 1, 1 इकाई, तो हमारा 1 के इक्वल आ जाता है। तो देखिए बस वही है, आप क्या कीजिए, ये 3/8 में इसे उल्टा करके यानी कि 8 ऊपर लिख दीजिए और 3 नीचे लिख दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आता है आपका 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये 1 के इक्वल आ गया, अर्थात इतना लिखना नहीं है आपको कि 1 के इक्वल आना है। तो हमारा क्या हो गया, जो 8/3 है, 8/3 जो है सो यही हमारा जो सो प्रतिलोम है। क्या है हमारा प्रतिलोम, हमारा क्या है, यही है। तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम, ठीक है। 8/3 जो है सो हमारा यही इसका प्रतिलोम इन्वर्स है। अब देखिए यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ तो आपने भी ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, आप यहाँ समझिए। देखिए इसका प्रतिलोम कैसे निकालना है, सीधा कुछ नहीं करना, ये आपका 5/-5/9 है, तो इसको उल्टा कर देना है। कितना कर देना है, 5/9/5 कर देना है। देखिए माइनस ऊपर था नीचे कहीं भी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्रतिलोम ये है। अब देखिए एक अंक वाला में आपको लगता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए किसी भी के अंदर, किसी के नीचे जो है सो जब हर और अंश जानते हैं ना कि हर क्या होता है, अंश ऊपर वाला को हर कहते हैं और नीचे वाला को अंश कहते हैं। जैसे ये अंश हो जाएगा और नीचे वाला हर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसके नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 12 है कि नहीं, -12 है, -12/1। अब इसका इन्वर्स यानी कि हमें प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करना है, 12 को नीचे कर देना है और 1 को ऊपर कर देना है। तो देखिए ये कट गया ना, 12 से 12, 1 से 1, तो ये हमारा 1 के बराबर आ गया। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, 1/-12। आप माइनस चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो है सो ये क्या है, 7 है। तो इस 7 हमारा जो है सो 1/7 जो सो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स प्रतिलोम हो जाएगा। अब फिर यहाँ अगला है 11/6, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6/11, क्योंकि इसका इन्वर्स यही होगा। कट के 1 आ रहा है तो समझ लीजिए वही इसका इन्वर्स होगा, यानी कि प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखिए आपने 12 उदाहरण को सॉल्व कर लिया, अब 13 नंबर उदाहरण को समझिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसे भी आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। देखिए सत्यापित करने वाले प्रश्न जो है सो आपको ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो एक्सरसाइज है उसमें भी सत्यापित करने वाले प्रश्न आए और परीक्षा में आ सकता है। तो आप सत्यापित करने होने वाला जो क्वेश्चन है अध्याय 1 का, यानी कि जो पूरा आपका चैप्टर 1 है परिमेय संख्या, फर्स्ट चैप्टर, उसका आपको ज़्यादा सत्यापित करने वाले प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सत्यापित करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये माइनस, पहले हम LHS साइड लिखेंगे, LHS साइड पहले हल करते हैं। देखिए -3/4 है ना, इसके बाद -3/4 हुआ। अब मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर ही हमें सब कुछ हल करना है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे आप, तो ये 6 ही आएगा, ठीक है। और 2 का टेबल पढ़िए कितना बार, जो 6 आ जाए, सॉरी 3 का, तो 3 दूना 6 और ये 4। और देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और 6/6 और 1 5। फिर आ गया हमारा 3/4, कितना आ गया, 3/4 और मल्टीप्लाई 5 में से -5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1/6। अब इसे हल कर देते हैं। देखिए 2 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब समझिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये 4 दूना 8 हो गया। बस यही आपको करना था, माइनस माइनस प्लस करके ये 1/8 आ गया। ये हमारा LHS साइड हुआ है। अब हम RHS के साइड सॉल्व करते हैं। अगर LHS और RHS सेम आ गया तो आप समझ लीजिए कि क्या हुआ, आपका जो सत्यापन हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाला को कर लेते हैं। देखिए 2 से ये कट गया पूरा, ये भी कट गया, ये 2 से 2 बार में और ये 3 से 1 बार में, ठीक है। और ये 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6। देखिए कट पीट के इसमें क्या आया हमारा ये आया 1/, कितना था, 1/2 आया। और एक जो आता है हमारा माइनस का आता है, फिर प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस, और फिर आता है ये हमारा -1/, और -5 और ये 4, यानी कि 4 दूना 8, 8 और माइनस और माइनस प्लस, ये 5/, हमारा 8 आ जाता है। अब क्या कीजिए, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो देखिए 2 और 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। अब चाहे 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 8 आ जाएगा, तो 4, तो -4 और ये +5। तो समझिएगा कैसे जो सो ये सत्यापित होता है। तो ये 1/8 आप देख सकते हैं कि LHS = RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हुआ, हमारा इक्वल हो गया कि नहीं। देखिए LHS में भी हमारा 1/8 आया और RHS में भी आया, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये हमें प्रश्न दिया गया है ये हमारा सत्यापित हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा
क्या है 31 जो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 31 नहीं 13वां क्वेश्चन नंबर है, उसे समझिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 13वां क्वेश्चन का बी है, सॉरी ये आपका ए पार्ट था, अगला बी है। तो इसे भी जो है सत्यापित करना है, इसे आप समझ लीजिए कैसे सत्यापित करना है। जिस प्रकार ये पार्ट को मैंने किया उसी प्रकार बी पार्ट को भी करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, और ये 6 7 दूनी 14 और ये 6 दूनी 12 माइनस का और ये 5, और यहाँ इक्वल का चिन्ह आप देते जाएंगे। ये 2/3 और मल्टीप्लाई 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 7/14। अब देखिए अगर इसे काट देते हैं आप, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और ये 2 और 1 कट गया ना, यहाँ 2 आया था तो हमारा ये 1/3 आ जाता है, ठीक है। अब फिर यहाँ हम देखते हैं 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर 7 एकम 7 से 2 एकम 2 2 से 3 14, अब 4 दूना देखिए ये बराबर इक्वल का चिन्ह चलते जाएगा। अब ये 2 दूना 4 2 दूना 4 अपॉन 7 माइनस 5/21 7 यानी 21, ठीक है। अब वो इसे हल कीजिए, देखिए 7 और 21 को हल करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, तो 7 एकम 7 यहाँ 21 और 4 यहाँ 12, ठीक है, और 21 5 और 12 में से 21 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, 12 में से 21 सॉरी 12 में से 21 नहीं जाएगा। अब देखिए इसे जो हल करते हैं तो ये 7/21 आता है। अब इसे जो हल काटिए तो 7 एकम 7 और 7 यहाँ 21। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि LHS साइड, ये हमारा LHS साइड था, LHS इक्वल टू RHS, LHS में 1/3 आया और RHS में भी, तो ये हमारा क्या हुआ सत्यापित हो गया, ठीक है। ये आंसर हमारा यही कि ये सत्यापित हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 में कहा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 पार्ट दिया गया है, एक ए और एक बी, तो इस समय मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो ए को पहले आप मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, गुना का, ठीक है। तो जो कटता है उसे काटते हैं और जो नहीं करता उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सो इसमें कुछ कटने लायक है नहीं, तो डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देख सकते हैं आप कुछ कट नहीं रहा है, ये माइनस वाला इसे अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई था यहाँ तक, तो पहले इसका सॉल्व करेंगे। देखिए नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको पहले इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूना 6, ठीक है। ये भिन्न का गुना है, बस समझ लीजिए, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और 7 बचा 35, 7 बजे 35 और माइनस 1/14। फिर से यहाँ समझिए ये कितना आएगा, 3 तिहाई 9 और 7 बचे 35, ठीक है। ऐसे आ गया। अब ये हमारा क्या बन गया, भिन्न का घटाव बन गया। अब इसे जो सो आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम लेते हैं तो आपको कितना आएगा समझिएगा, एलसीएम लीजिए। देखिए आता है 35 14 और 35। तो सबसे पहले आप 7 से लीजिए, तो 7 बचे 35, 7 दूना 14 और 7 बचे 35। फिर 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5 2 5, तो 7 बचे 35 और 2 आने की मल्टीप्लाई 70, 35 दूना 70, तो 70 आ गया। 35 का टेबल पढ़िए 2 बार, 70 2 बार में, और 6 दूनी 12, यहाँ 12 आ जाएगा, और माइनस अब 14 बचे 5 और यहाँ 5 ही बार में आएगा। अब ये भी आ जाएगा हमारा कितना, 35 दूना 70 और 9 दूना 18। अब इसे क्या कीजिए आप सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 18 और 12 और 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 और 17 34 और 1 35, और ये 35/70, ठीक है। आप इसे जो सो काट दीजिए तो आपका क्या हो जाता है 1/2 आ गया। तो हमारा क्या होता है ये इसका मान प्राप्त हो गया। इसका मान कितना आया आपका 1/2 आया, ठीक है। अब आगे देखिए इसी प्रकार बी नंबर का है, जो कटता है पहले उसे काटिए और जो नहीं कटता है उसे फिर आप इस प्रकार से सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कट रहा है यहाँ 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब 5 से कटा, 5 एकम 5 और ये 25 25, जो कटता है उसे आप लिखते जाइए, नहीं तो अगर भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए ये 5 एकम 5 और ये 5 तिहाई 15, और फिर ये 2 से कटा कितने बार में, 2 एकम 2 और 2 चक 8, फिर ये 2 से कट रहा है 2 और ये 3, ठीक है। अब हमारा क्या क्या बच गया, 3 और 3 बचा, यानी कि 3 × 3, और इधर बचा हमारा 2 और 11, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कितना था हमारा 9/22, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ 9/22, ठीक है। बस यही था कि मान हमें प्राप्त हो गया 9/22। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14 था। अब अगला और लास्ट उदाहरण देखते हैं इस अध्याय का, जो उदाहरण नंबर 15 है। इसमें जो सो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाया गया है, बस और कुछ नहीं। कहा जाता है कि रिक्त स्थान को भरिए, कि जो रिक्त स्थान दिया गया है उसे आपको क्या करने को कहा जा रहा है, भरने को कहा जा रहा है। तो देखिए इसे भरने के लिए हमें एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, और वो फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा कि मेरे पास एक फार्मूला था, क्या था, A/B डिवाइड A/B इक्वल टू क्या था हमारे पास,
इक्वल टू वही नंबर था, ठीक है, जो आने की यहाँ मान लीजिए 1 होगा, बस यही ध्यान रखिए, 1 या तो जो नंबर आएगा वही उसी के बराबर हो जाएगा। तो यही फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बैठा देते हैं जो हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में लाना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है 11/24, ठीक है, 11/24 और इक्वल टू, नहीं यहाँ जो सब भाग में हो जाएगा आपका a/b और ये -11/15। तो संख्या को क्या कीजिए, एक साइड ले लीजिए और इसको एक साइड रखिए। तो देखिए हमारा ये हो गया a/b हो गया। अब संख्या को हम एक साइड ले जाते हैं, ठीक है, संख्या को एक साइड लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा माइनस का 11/15 और ये हमारा इधर क्या था, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, तो यहाँ p उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम इसे काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और हमारा a/v इक्वल टू -24/15, यानी कि हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फिल होगा वो क्या आ गया हमारा, कितना आएगा, 24/15। अब इसे काटिए, ठीक है, तो ये 3 से कट जाता है, 3 और 24 और 3 बचे 15। तो देखिए a/v और छोटा रूप में से हम कर दिए बराबर -8/5। तो फिलिंग द ब्लैंक जो यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ कितना आएगा, a और b का मान, जो a और b का मान 8/5 आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो आपका उदाहरण है वो सॉल्व हो जाता है। और इस अध्याय का जितना भी एग्जाम्पल था सभी सॉल्व हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इसका अध्याय का वीडियो यानी कि प्रश्नावली 1.3 का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।